नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसदीय मैत्री समूह की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हाल ही में मुंबई में आयोजित एस्टीमेट कमेटियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह स्थापित करने की योजना पर मंथन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक मंच पर विभिन्न मुद्दों पर अभिव्यक्ति और संवाद को बढ़ाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संसदीय मैत्री समूह को औपचारिक रूप देने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करने का भी संकेत दिया है। कई देशों ने पहले ही इस सहयोग में रुचि व्यक्त की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने हाल ही में विश्व के कई प्रमुख देशों के दौरे किए थे और उस दौरान अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापित करने का सुझाव सामने आया था। संसदीय मैत्री समूह की दिशा में ये पहल क्यों उपयोगी है, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ सांसद राज्यसभा के सुजीत कुमार जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। सुजीत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भाजपा सांसद शशांक मनी जी से। शशांक जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत सुजीत जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि संसदीय मैत्री समूह की बात है। परामर्श, जैसा लोकसभा अध्यक्ष जी ने संकेत दिया, परामर्श इस पे मंथन चल रहा है। इस पहल को आप कैसे देखते हैं, किस तरह ये उपयोगी रहने वाली है? देखिए, ये मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को कि जो संसदीय मैत्री समूह के बारे में इन्होंने संवाद शुरू किया हुआ है। और ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप आईपीजी का गठन 1949 में ही हो गया था, 1949 में। लेकिन कई कारणों की वजह से ये जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप संसदीय मैत्री समूह जिसको कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा इंडिया में। और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में जो पार्लियामेंट का जो रोल है और एक बाई पार्टीशन, एक सबको ले के साथ में अपना नेशनल इंटरेस्ट को कैसे विश्व समूह के साथ हम लोग पेश कर सकें, इसका सबसे बड़ा अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें। अभी जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो गई थी करीबन 30 देशों की, और शशांक जी भी उसमें शामिल थे। और ये भारतीय परंपरा की खूबी है कि जब देश की बात आती है, जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो हमारे जो आपसी विवाद, आपसी जो हमारे डिफरेंसेस हैं, इसको भूल के हम लोग जब विदेश जाते हैं तो एक ही स्वर में बोलते हैं और नेशन फर्स्ट वाली फिलॉसफी रहती है। और देखिए, आज जो भारत की जो नैरेटिव अब इतने क्लैरिटी के साथ हम लोग दुनिया में आज हम लोग बोल पाए, ये जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन गई थी, इसका नतीजा पूरे देश ने देखा। तो ये पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इसकी बात हो रही है। क्योंकि देखिए, ये तो ऑल पार्टी डेलीगेशन, ये एक स्पेसिफिक जो मुद्दा आया, स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ, उसको लेके गई थी। लेकिन ये एक इंसिडेंट बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये एक रेगुलर अफेयर होना चाहिए कि पार्लियामेंट, इंटर पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग होनी चाहिए। क्योंकि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक। हम लोग वी रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो हमारी जो देश की, हम लोग सबसे बड़ी अभी आज डेमोक्रेसी हैं, और हमारी जो 140 करोड़ जनता की जो आवाज़ है, ये हम लोग अपने इंटर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में जब जाएंगे सांसद और ये संसदीय समूह अपने जो मैत्री देश हैं इनके साथ बातचीत करेंगे, तो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल टाइज और ज़्यादा मजबूत होगा। सेकेंडली, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और ज़्यादा मजबूत होगा, और एक नॉलेज शेयरिंग भी होगा। तो इसका लिए मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूं। कई पहलू हैं इसके, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसपे वैश्विक मंच पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मिलकर काम करने की आवश्यकता पर समय समय पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को P20 में भी कह चुके हैं कि आपसी विमर्श के साथ वैश्विक मुद्दों पर काम होना चाहिए, जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं देश, ताकि वसुधैव कुटुंब की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। शशांक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए थे, मुद्दा आतंकवाद का था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप गए थे। आपका अनुभव क्या कहता है, खासतौर से जब हम संसदीय मैत्री समूह की बात करते हैं? ओम बिरला जी का जो पहल है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूं, तो अगर कुछ यहाँ पर वातावरण में कुछ आपको आवाज दिख रही तो उसके लिए क्षमा चाहता जी। हूं। देखिए, अगर किसी भी दो देशों का अगर आप मिलन देखते हैं तो तीन स्तर पे देख सकते हैं। एक तो सिटीजन टू सिटीजन जो हो रहा है, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में और हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जो सिटीजन सिटीजन है। दूसरा एक सरकार की तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे। लेकिन उसके बीच में एक लेयर है जिसको मैं पार्लियामेंट्री लेयर कहूंगा, और इस लेयर को जीवंत करने के लिए ओम बिरला जी ने और उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने भी, जब हम उससे मिले थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद वापस आने में, उन्होंने भी ये व्यक्त किया था कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है, और उसमें मैं समझता हूँ भारत जो विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य है, जो एक तरह से आज की तारीख में पूरे विश्व में जाना जा रहा है कि स्टेबल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है, उसकी बात अगर सांसद लोग करेंगे तो जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है उसके ऊपर चार चांद लग जाएंगे। और इसका अनुभव मैंने कुछ किया अपने गयाना, कोलंबिया, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रवास में। जो बात स्पष्टता से हम लोग उनके सांसद कह पाए, वो संभवतः डिप्लोमेटिक चैनल में उतना उपयुक्त नहीं होता। डिप्लोमेसी की भी मर्यादा होती है, वो अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो उनकी बात को दुगना बल देने के लिए जब सांसद एक और सांसद से बात करता है, और वहां के सांसद भी हमारे पॉलिटिकल परिवेश को समझते हैं, वो समझते हैं कि किस प्रकार की मर्यादा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग अपनी जनता की बात रख रहे हैं। जैसे जब मैंने बात रखी वहां पर, तो मेरे मन में देश की बात तो थी ही, लेकिन उसी के पहले मैंने एक हफ्ता देवरिया में रह के गया था, यहाँ की जनता की भी बात मेरे मन में थी। तो मैं समझता हूँ बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है, बहुत आवश्यक। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि भारत का जो डंका है एक गणतंत्र के रूप में, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। जी बिल्कुल, भारत लोकतंत्र की जननी भी है। प्रधानमंत्री कई मंचों से इस बात को कह चुके हैं। जाहिर तौर पर वैश्विक मुद्दों पर एक आम राय बने, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसकी आवश्यकता हर देश को है कि उस पर सहमति के साथ आगे बढ़ा जाए। अगर सुजीत जी मैं समझना चाहूँ इन मुद्दों को, खासतौर से जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए, एक ऐसा मुद्दा है जो एक वैश्विक मुद्दा है, और संसदीय व्यवस्थाओं को इसके प्रभावों से निपटने के लिए नीतियों को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता हर कोई महसूस करता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई बार ऐसे होता है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल से या जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में थोड़ा सा रिजिडिटी रहती है जी। थोड़ा सा उसमें गिव एंड टेक जो एक नेगोशिएशन पे आती है तो बात कहीं अटक जाती है। पार्लियामेंट एक अलग प्लेटफॉर्म है। पार्लियामेंट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल। जी। तो हम लोग जब पार्लियामेंट मेंबर्स जब जाते हैं और दूसरे देश के एमपीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी जो जैसे शशांक ने भी कहा, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े गणराज्य हैं। तो हमारी जो जनता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके वॉइस को लेके हम लोग जाते हैं, और वहाँ भी उनके एमपीज़ उन्हीं के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के वॉइस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक अलग लेवल का इनफॉर्मल लेवल पे डिस्कशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नेगोशिएशन, जैसे आप WTO का नेगोशिएशन लीजिए, या फिर जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था 2006, 7, 8 जो 2-3 साल तक चला, बहुत उसमें काम हुआ था बिहाइंड द डिप्लोमेटिक चैनल, बिहाइंड द ऑफिशियल चैनल। ठीक है। और एक जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो कहते हैं, सिटीजन टू सिटीजन कॉन्टैक्ट, ये एक बहुत मायने रखता है डेमोक्रेसी में। और बहुत सारा चीज़, जैसे एक ऑफिशियल चैनल पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं या फिर सिटीजन डिप्लोमेसी कहते हैं, ये पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी से इसको हासिल किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन की मान लीजिए, या फिर टेररिज्म को लीजिए, ये एक आज पूरी दुनिया में आज भारत का एक जो वॉइस है, इसको सुना जा रहा है। इज़ द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और जब प्रधानमंत्री जी को आज एक ग्लोबल स्टेट्समैन ऑन सस्टेनेबिलिटी, ऑन क्लाइमेट चेंज एक्शन माना जा रहा है, लेकिन इसको वॉइस हम लोग कैसे करेंगे? मैं जैसे अभी शशांक जी एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है, मैं उड़ीसा से आता हूँ, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इश्यू है, जहाँ पे पीने का पानी का समस्या एक बहुत बड़ा इश्यू है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा इफेक्ट है। तो हम लोग जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाके, उनसे सीखते हैं। नॉलेज शेयरिंग एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और उनको लगता है कि करेक्ट ये इशू आज, जैसे एक मैं एग्जांपल आपको दे के ख़त्म करूँगा। आज कई बार हमको पूछते हैं कि ग्लोबल मीथेन प्लेज क्यों इंडिया साइन नहीं कर रहा है। एक ग्लोबल मीथेन प्लेज है, वो इंडिया अभी हमारी देश भारत उसको अभी सिग्नेटरी नहीं है उसमें। तो ये मैं अभी जो 2 डेलीगेशन में गया था, तो वहाँ पे भी ये सवाल पूछा गया था। तो मैंने कहा, देखिए, मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ पे एक एग्रारियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा ये अर्थव्यवस्था है वहाँ पे। और वहाँ पे अगर हम लोग ये ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन करते हैं, तो हमारी जो किसान हैं इनको बहुत बड़ी दिक्कतें होगी।
और मैं अपने ज़िले का मैं उनको उदाहरण दिया, तब उनको थोड़ा सा समझ आया। ये एक बहुत बड़ी मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी नेशनल इंटरेस्ट को हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो ऑफिशियल चैनल में होता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में और बेटर वे में हो सकता है थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। जाहिर सी बात है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे हमारी दृष्टि एक नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर होती है, और वही मुद्दा जब वैश्विक स्तर पर होता है तो एक वैश्विक दृष्टि उभर के सामने आती है। शशांक जी, खासतौर से मैं आतंकवाद के मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारी एक दृष्टि भारत पाकिस्तान को लेकर हो सकती है, आतंकवाद को लेकर। जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो आतंकवाद का जो स्वरूप है वो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम संसदीय मैत्री समूह की बात कर रहे हैं? उसमें देखिए, हमारा लक्ष्य ये था कि जो हम पे गुजरी है वो विश्व पे भी गुजरी है, और इसको उजागर करने के लिए हमने ये भी बात रखी कि जैसे 9/11 में हम। सुजीत जी, आप कैसे देखते हैं आतंकवाद के मुद्दे को? देखिए, मैं आतंकवाद के मुद्दे के बारे में चर्चा करने से पहले एक बात और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जब मल्टी पार्टी डेलीगेशन जाती है, जैसे ये इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, इसमें हर पार्टी के हर दल के सदस्य रहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शन नमूना होता है कि देखिए, इस विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य भारत, हमारे इंटरनल डिफरेंसेस बहुत हैं जी। कांग्रेस, बीजेपी, रीजनल पार्टीज आपस में बहुत लड़ते हैं देश में, लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं, जब हम लोग डिफरेंट वर्ल्ड कैपिटल्स जाते हैं, तो एक स्वर में बोलते हैं। और ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं विदेशी लोग कि देखिए, आप लोग कहते हैं कि आप इतने वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, आपके देश में इतना केओटिक है, इतना नॉइज है, फाइट है आप लोगों में, लेकिन आप यहाँ तो एक ही बात कह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही प्रभावित करता है उनको, और ये एक बहुत, मैं मानता हूँ इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है उनके ऊपर कि देखिए, इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड, वी स्पीक इन वन वॉइस। और ये मेरे को लगता है कि ये पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का ये एक बहुत बड़ा इसका मदद मिलेगा। टेररिज्म का बात करें तो देखिए, आज 9/11 के बाद पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस है टेररिज्म के ऊपर, और आप देखेंगे दुनिया में कहीं पे आतंकवादी का कुछ मामला आता है तो उसका जड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही निकलता है। तो हम लोग ये बात कब से कह रहे हैं, हम लोग आतंकवाद के शिकार हैं मान लीजिए 40-45 साल पहले से, 80 के दशक से। लेकिन जब हम लोग ये बात कहते थे तो दुनिया हमको इतनी सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन जब ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, जब लंदन में अटैक हुआ, तब दुनिया इस पे गहराई से इस पर विचार करने लगी। और आज एक समझ है, आज एक भारत का जो ये है बात है, इसको दुनिया सुनने के लिए तैयार है, इसको समझने के लिए तैयार है, और भारत के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और ये जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी डेलीगेशन अभी गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसका एक बहुत ही अच्छा सुफल निकल के आया है। हमारे जो नैरेटिव है कि हम लोग शिकार आतंकवाद के विक्टिम्स हैं, और हम लोग हमेशा शांति चाहते हैं। हम लोग कभी भी किसी देश पे आक्रमण नहीं किए, हम लोग कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिए, और हम लोग विक्टिम हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने विकास पे ही फोकस करें। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसी डायरेक्शन में हमको फोकस करना है। और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, रॉक स्टेट है, तो वो हमेशा चाह रहा है कि कैसे भारत को नीचे और खींचे, तो इसीलिए वो टेररिज्म को यूज़ कर रहा है। और ये समझ अब दुनिया इसको समझ रही है, और भारत की जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अलग अलग दलों के सांसद सदस्य देश का एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में करते हैं दूसरे देशों में, तो एक राष्ट्रीय जो आवाज़ होती है, जो देश की आवाज़ होती है, उसका एक तरह से प्रतिनिधित्व वो करते हैं। जैसा हमने आतंकवाद में देखा, जो भारत सरकार ने प्रतिनिधिमंडल भेजे उसमें अलग अलग दलों के लोग थे, लेकिन सब एक मत थे कि आतंकवाद को भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। शशांक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पर? देखिए, मैं कहना चाहता था, कुछ हद तक कहा गया कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसको समझाना बहुत आवश्यक था। कुछ हद तक इसको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के आगे बढ़ाना था, और उसके लिए जैसा मैं कह रहा था कि हम लोग जब 9/11 के स्मारक पे गए तो हमने वहां पर नॉर्थ अमेरिका के लोगों को बताया कि ये बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। जब हम कोलंबिया में गए तो वहां भी हमने समझाया कि कोलंबिया भी बहुत पहले नारकोटिक टेररिज्म ग्रसित था, ब्राजील में भी कुछ हद तक इस प्रकार के आतंकी चीजें हो रही हैं। तो जब इस प्रकार का हमने उनको स्मरण कराया तो एक वैश्विक समस्या हुई, और उसमें भारत का जो एक तजुर्बा है, क्योंकि हम लोग 37 साल से इसको झेल रहे हैं, बहुत हम लोगों ने काम किए इसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया है। तो उसकी वैश्विक समस्या से बहुत बड़ा एक परिणाम निकला
कि हम लोग उसको समझा पाए। तो मैं समझता हूं इसी प्रकार से जैसे आपने पहले बोला पर्यावरण के मामले में, जी। पर्यावरण में भी हम लोग वैश्विक स्तर पे एक नेतृत्व कर रहे हैं पूरे विश्व का। तो इस प्रकार से कई मुद्दों पे हमारा इतना तजुर्बा है कि 1.4 बिलियन लोगों की तजुर्बे से जब लोग जाता है, या कोई भी सांसद, जैसे मेरे यहाँ पर करीब 20 लाख वोटर हैं, तो लोग पहले तो हक्का बक्का हो जाते हैं कि आप लोग इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि समझ मेरे साथ प्रभाव पड़ रहा है इस मामले में। समझता हूं इस प्रतिनिधिमंडल से, या जो ओम बिरला जी बात कर रहे हैं, इससे पूरे विश्व में प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। सुजीत जी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सतत विकास लक्ष्य के तहत तय किए गए हैं। एक 2030 तक का लक्ष्य उसमें निर्धारित किया गया है, ताकि दुनिया, खास तौर से गरीबी, भूखमरी, असमानता, ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सब मिलकर काम करें, जिस ओर भारत कहता है वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ काम करता है। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिस पर दुनिया का हर देश काम करना चाहता है, साथ चलना लोग चाहते हैं। जी देखिए, जब G20 की सम्मेलन हुई थी दिल्ली में 2023 में, उसका मोटो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जी। और यही बात हम लोग दुनिया को, आज नहीं 5000 साल से यही हमारी जो फिलॉसफी है, ये दुनिया को हम लोग ये फिलॉसफी दिए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। और गरीबी लीजिए, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन लीजिए, आतंकवाद लीजिए, या फिर असमानता लीजिए, ये सब विषय ऐसे हैं जो सिर्फ भारत को ग्रासित नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चैलेंजेस हैं। और ये एक देश चाह के भी इसका समाधान नहीं निकाल सकता, तो पूरी दुनिया को एक साथ आके इसकी समाधान निकालनी पड़ेगी। और यही मैसेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का G20 में, और उसके बाद भी इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन उनकी लीडरशिप में हुई, इसीलिए वो लाइफ मिशन की बात किए उन्होंने। तो ये जो जब और डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत का, अब कहीं भी दुनिया में कहीं पे कुछ होता है तो इंडिया बिकम्स द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो ये सब मिल के ही हम लोग ये चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। इसीलिए ये जो इंटर पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है, ये जो मैत्री समूह है, संसदीय मैत्री समूह, इसका रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 20 साल पहले जो चैलेंजेस थे वो लोकलाइज्ड थे। अभी तो चैलेंजेस हैं, ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं जी। अभी वैश्विक स्तर पे चैलेंजेस हैं, और इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पे ही होगा। और हमारा जो बात है, हमारा जो फिलॉसफी है, हमारा जो समाधान है, इसको दुनिया अब अप्रिशिएट कर रही है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट बीइंग एन इंडिपेंडेंट बॉडी, पार्लियामेंट इज़ नॉट द गवर्नमेंट, इट्स नॉट द एग्जीक्यूटिव। तो भारत सरकार की नीति एक हो सकती है, लेकिन हम लोग जब सांसद के नाते ऑल पार्टी डेलीगेशन जब जाते हैं, तो ये पीपल्स वॉइस है, तो ये समझ आती है लोगों को, और बहुत इसका सराहना करते हैं। जी बिल्कुल, देश की आवाज़ होती है। जब हम दूसरे देश में जाते हैं सांसद सदस्य के रूप में, उसमें कोई दल का भाव नहीं रहता है, बल्कि राष्ट्र का भाव रहता है। शशांक जी, जो राष्ट्र का भाव रहता है, देश का जो भाव रहता है बाहर जाकर, आपने खुद उसको महसूस किया है आतंकवाद के मुद्दे पर, लेकिन तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आज भारत तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर सौर ऊर्जा की बात की जाए भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों पर आज दुनिया को बताना संसदीय मैत्री समूह के रूप में भी आप आवश्यक मान रहे हैं? देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि हर देश के साथ बायलैटरल जो मुद्दे होते हैं थोड़े भिन्न होंगे। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण देश है, उसके साथ देखूं तो 5 मेरे समझ में मुद्दे हम ले जा सकते हैं उनके पास। एक है डेमोक्रेसी। आज हमारे 2 देश लगभग 1.8 बिलियन लोग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी की बड़ी खपत हो रही है आज की तारीख में, कई जगह हो रही है, यहाँ पर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज आ रहे हैं। दूसरा मैं समझता हूँ डिजिटल में भारत बहुत आगे चल रहा है। तीसरा, जैसे आपने बताया, पर्यावरण, उसमें हम लोग काफी काम कर सकते हैं साथ में। चौथा मैं समझता हूँ कल्चर में मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने कल्चर को आगे ले जाना बहुत महत्वपूर्ण समझा, और उसकी बड़ी सराहना हुई। और आज की तारीख में यदि प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोल रहे हैं बड़े बड़े मंचों पे, या मैं धोती कुर्ता पहन के व्हाइट हाउस में जा रहा हूँ, ये सांस्कृतिक ऊर्जा को दर्शाता है। और मैं समझता हूँ 5वां, जैसे कई ऐसे वैश्विक संयम, उसमें आतंकवाद भी हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर यही चीज मैं कोलंबिया के साथ करूं तो संभवतः 2-3 चीज अलग होंगी। एक चीज है कि कोलंबिया में उद्यमिता के लिए बहुत एक तरह से हम लोग को आभा मिली। तो मैं समझता हूं जैसे जैसे दल जाएंगे
एक तो सामूहिक हमारे पास ब्रांड होगा, भारत का क्या ब्रांड है, विश्व गुरु का क्या ब्रांड है, विश्व बंधु का क्या ब्रांड है। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग वहां के देशों के साथ जो एक तत्कालीन चीज उनके मन में चल रही है उसको भी लेके जा सकते हैं। और जैसा कि कहा गया, सरकार जो कर रही है, समाज जो कर रहा है, उसके बीच की हमारी कड़ी है, हम प्रतिनिधि करते हैं, हमारी जो बात है जब रखते हैं तो बड़ी प्रबलता से सुनी जाती है। जी बिल्कुल। सुजीत जी, ये मुद्दा मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि जो कल्चरल डिप्लोमेसी की बात की है शशांक जी ने, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इसलिए मुद्दा उठा रहा हूँ क्योंकि कई बार परसेप्शन ऐसा बना दिया जाता है वैश्विक स्तर पर, चाहे वो मैं पाकिस्तान का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी चाल चलता है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारत बहुत अच्छा कर रहा है, भारत ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोग आए हैं, गरीबी मुक्त करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ा है, कोविड के समय भारत ने लोगों की, दूसरे देशों की मदद की। ये ऐसे मुद्दे हैं जो दुनिया को बताने वाले हैं, एक स्वर में बताने वाले हैं। आप कैसे देखते हैं संसदीय मैत्री समूह की इस संदर्भ में भूमिका को? देखिए, ये वही बात हो गई, जैसे जैसे आज भारत की जो रिस्पेक्ट है ग्लोबल स्टेज पे, ये आप पूरी दुनिया आज देख रही है। आपने गरीबी की बात कही, पिछले 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है। आज भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है। हम लोग 190 देशों को हम लोग फार्मेसी जो हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं। कोविड के समय में 100 देशों को हमने वैक्सीन दी। तो ये दुनिया इसको देख रही है, ठीक है। ये गवर्नमेंट लेवल पे ये अपनी बात कहना एक अलग बात हो गई। अगर गवर्नमेंट कहती है तो हो सकता है कि कोई सोचेगा कि हाँ, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, तो ये तो अपने ही बात करेंगे, अपने डिडीम करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई रीजनल पार्टी का सांसद जाके कहते हैं, या फिर मान लीजिए ओवैसी जी बोलते हैं, या फिर डॉक्टर थरूर बोलते हैं, या फिर कोई और पार्टी के लोग जाके बोलते हैं यही बात, उसका एक बहुत प्रभाव रहता है, उनका बहुत प्रभाव रहता है। क्योंकि सबको पता है कि देखिए ये दे आर पॉलिटिकल एडवर्सरीज जी, ठीक है। तो वो नहीं कहेंगे, वो अपनी सरकार को तारीफ नहीं करेंगे अगर वो झूठा होगा या फिर सच, मतलब बहुत सच नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा उसका वजन रहता है। और ये जो हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो पिछले 10 साल में जो इकोनॉमिक सेंस में लीजिए, या मिलिट्री सेंस में लीजिए, या फिर डिप्लोमेटिक सेंस में लीजिए, या टेक्नोलॉजिकल सेंस में लीजिए, आज देखिए हमारी यूपीआई 200 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ था पिछले साल। 200 बिलियन मतलब मैं समझ नहीं पाता कि मतलब कितने जीरोस होंगे। तो ये बात पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हमारी बात कहने के लिए कई तरीके हैं। और ये जो संसदीय मैत्री समूह है, जिसमें सारे दलों के मेंबर्स होंगे, ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ये वजनदार इसका एक इम्पोर्टेंस रहता है। इसलिए मैं इसका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और सपोर्ट इसको करता हूँ। और इसलिए मैंने शुरू में ही ओम बिरला जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दिया कि इसको रिवाइव कर रहे हैं। जी, आगे इसका क्या स्वरूप होगा, संसदीय मैत्री समूह का किस तरह ये काम करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इस संदर्भ में अलग अलग दलों के लोगों के साथ, नेताओं के साथ विचार विमर्श भी करेंगे, परामर्श करेंगे, तो इसका एक स्वरूप उभर के सामने आएगा। लेकिन इस पहल की प्रशंसा हर स्तर पर सुनने को मिली है। आखिर में आपका शशांक जी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब दो देशों के सांसद आपस में मिलते हैं, एक तो वो संवाद क्या रहता है, क्या भाव रहता है, किस तरह के विचारों का आदान प्रदान रहता है, और दूसरा एक में भारतीय जो डायस्पोरा की बात होती है, क्योंकि आज यूरोप में प्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में हैं। जब भारत का कोई सांसद वहां जाता है तो क्या भाव रहता है, क्या मुद्दे रहते हैं, क्या नीति रहती है? देखिए, जब कोई सांसद किसी और सांसद से मिलता है तो एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, वो टेक्निकी बॉन्ड से परे है। क्योंकि उन्होंने भी अपने जनता क्या वोट लेके आए, हम लोग भी आए, हम लोग अधिकारी नहीं, हम लोग किसी गवर्नमेंट से एसोसिएट नहीं। और जो बात सुजीत ने कही, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग के जो विभिन्न हम लोग टकराव होता है भारत में, वो थोड़ा छोड़ के हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करना शुरू करते हैं एकजुट होकर। तो ये बड़ा प्रभाव है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा इस संदर्भ में, कि हम लोग, एक शब्द है लाइट हाउस, अब भारत कई मायनों में लाइट हाउस बन गया। उसका मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। मैं एक कांग्रेस वुमेन है, बहुत प्रभावशाली है, नंबर 30 है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके मैं ऑफिस में गया उस समय। तो मैंने जब उनसे रखा कि हमारे यहाँ 33% महिला वंदन अधिनियम आ गया है, तो बहुत अचंभित थी। इस प्रकार से कई मायनों में आज की तारीख में भारतीय पार्लियामेंट पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग लाइट हाउस होकर चल सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां रही बात प्रवासियों की, सर मैंने ये प्रधानमंत्री जी से भी कहा जब उनसे मेरी मुलाकात हुई आने पे, कि मेरा सबसे बड़ा लर्निंग बतौर सांसद था कि इस प्रवासियों की शक्ति क्या है।
मैं दो प्रकार से आपको दर्शाता हूं। जी। एक, हमारे जब हम सेनेट इंडिया कॉकस में गए, वहां पर एक कांग्रेसमैन है मिस्टर मैकॉर्मिक, उन्होंने मुझे, हम लोग को बताया, हमारे डेलीगेशन को बताया कि कम से कम 14% भारतीय प्रवासी उनके वोटर्स हैं। तो मैं तो अचंभित रह गया, 14% बहुत बड़ी संख्या है। इस प्रकार से कई लोग वहां, प्रवासी लोग, भारतीय जो सभ्यता है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। अब मैं भी IITian हूं, तो वहां पर कई IITians जाके बसे पड़े हैं। गूगल के CEO IITian हैं, निकेश अरोड़ा CEO BHU के हैं, ये पालो अल्टो नेटवर्क के हैं। तो जो समृद्धि और जो सम्मान प्रवासियों के माध्यम से मिला, उसी का विपरीत उदाहरण गयाना है, जहां पर हमारे ही पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश के कई लोग गए थे 1838 में, जो कि वहां की गिरमिटियस थे। वहां पर 40% आबादी भारतीयों की है, और उसमें वहां के प्रेसिडेंट पूर्वांचल के हैं, जहां मैं बैठा हूं। तो इस प्रकार से जो मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला कि किस प्रकार से प्रवासियों की शक्ति को हम लोग संग्रहित करें, और उसमें मैंने उनको चुनौती भी दी कि वहां का आपने देश बचाया, आइए आप लोग विकसित भारत में भी हमारे साथ आगे बढ़िए। जी, जाहिर सी बात है, आतंकवाद सहित वैश्विक मुद्दे संसदीय व्यवस्थाओं को कई तरह से प्रभावित करते हैं, इसलिए संसदीय मैत्री समूह की आवश्यकता है, और इसी दिशा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक पहल की है। सुजीत जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।